मेदिनीनगर की प्रथम मेयर अरुणा शंकर पहुंची ठाकुरबाड़ी, क्योंकि आज शुभ घड़ी था और शुभ घड़ी के पल को कहाँ छोड़ने वाले थे। तो मेयर अरुणा शंकर के साथ साथ कई गण्यमान्य व्यक्ति आज ठाकुरबाड़ी पहुँचे और वहाँ प्रसाद ग्रहण किया। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि ठाकुरबाड़ी मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा निकलता है और वो जनकपुरी मंदिर यानी मौसी वाड़ी पहुँच, वहाँ पे अगले दिन भव्य भंडारा होता है और वहाँ से भगवान जगन्नाथ जी का वहाँ से विदाई होता है। उसके अगले ही दिन यानी आज यहाँ भव्य भंडारा होता है, जिसमें शहर के गण्यमान्य व्यक्ति पहुँचते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेयर अरुणा शंकर पंत में बैठ के प्रसाद पा रही हैं। सादगी, मैं क्या कहूँ, आप पूरे मेदिनीनगर निगमवासी जानते हैं। वहीं ठाकुरबाड़ी में 22 बेटियों की डोली उठेगी। आज सामूहिक विवाह हो रहा है। इस पल को भी अरुणा शंकर कैसे छोड़ सकते थे। भंडारा करने के बाद इस विवाह मंडप में, जहां हर साल इस दिन कई को बेटियों की शादी होती है, विदाई होती है, तो आज वही हो रहा है। उस पल को अपने ज़िंदगी में समेटने के लिए वर वधू के पास पहुंची और उनको आशीर्वाद दिया। उनके परिवार से मिले, उनसे मिलकर हाल चाल लेते हुए सभी पूरे मेदिनीनगर वासियों से मिलते जुलते वहाँ से निकली और वधुओं को आशीर्वाद दिया। तो मेयर अरुणा शंकर, प्रतिभाएं बहुत सारी है, करना बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन अभी मेयर नहीं है। फिर भी जितनी होती है लोगों के पास आर्थिक और सामाजिक रूप से पहुंचती हैं, उनके दुख दर्द को समझती हैं और करती हैं। यानी समाज का सेवा तो यही होता है कि किसी के दुख या सुख में आप वहाँ पहुँच जाइए। ये सबसे बड़ी सेवा है और सबसे बड़ा लोगों के लिए धन है। तो अरुणा शंकर आज ठाकुरबाड़ी पहुँची, वहाँ प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सामूहिक विवाह में पहुँची, वहाँ वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। उसके बाद वहाँ से निकली। तो वाकई में कर्मठ और सुयोग्य महिला जो मेयर बनाया था वो पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। आज ठाकुरबाड़ी में भव्य भंडारा साथ में 22 बेटियों की शादी हुई। वो सब आज के सामने, जैसा कि जगन्नाथ यात्रा के दौरान यहाँ पर कल जो प्रभु जो हैं जगन्नाथ विष्णु भगवान वो गए थे 12 लोटा वाला राम जानकी मंदिर में, वहाँ भी गए। और आज ये जो बहुत अच्छी परंपरा एक शुरू हुई है कि यहाँ के लोग 12 लोटा के राम जानकी मंदिर जाते हैं और वहाँ पर भी सब लोग मिलते जुलते हैं, भोग लगता है, साथ में मिलकर करते हैं। और वहाँ के लोग भी आज दूसरे दिन यहाँ पर जब प्रभु वापस मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिएगा ठाकुरबाड़ी में भी भंडारे का आयोजन जो है मंदिर समिति के अध्यक्ष विजय भाई हैं और सुनील भैया लोग, सब लोग और सारे पदाधिकारी बहुत अच्छे तरीके से इस मंदिर में देखिए कि भंडारे का आयोजन किया गया। प्रभु का प्रसाद पाने के लिए काफी लोग यहाँ आए हैं और इस मंदिर की भी बहुत महत्ता है। आप देख रहे हैं कि आज बहुत सारी शादियाँ यहाँ हो रही है। जो मध्यम परिवार के लोग जो हैं यहाँ आकर अपना शादी विवाह करते हैं। तो देवघर के बाद मुझे लगता है कि यही एक मंदिर है जहाँ लोग आकर सारे व्यवस्था है, यहाँ पर रूम मिलता है उनको, शौचालय, बाथरूम, सभी तरह की व्यवस्था है। तो जिन लोगों को इस तरह की व्यवस्था नहीं है वो यहाँ पर आकर उसका इस मंदिर के द्वारा, इन प्रायोजकों के द्वारा, जो मंदिर के जो भी पदाधिकारी जो हैं इनके द्वारा यहाँ काफी व्यवस्था देख रहे हैं, पूरा भीड़ लगा हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। एक मध्यम परिवार के लोगों का जो सहयोग इस मंदिर समिति के द्वारा दिया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। प्रभु का कार्य इसी तरह किया जाता है कि जो लोग वंचित हैं, जो लोग कम बजट पर शादी करना चाहते हैं, उस तरह के लोगों का यहाँ पर
मंदिर समिति के द्वारा सारा व्यवस्था किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। और इस तरह का जो कार्य हम हमेशा पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं सभी का, कि इस तरह का जो पुनीत कार्य ये कर रहे हैं, इसमें प्रभु उनको सफलता दे, आगे भी इसी तरह ये कार्य करते रहे, यही कामना करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म, संस्कृति और परंपरा भारत माँ के धरोहर हैं। परंपरागत संस्कृति को बचाए रखना हम सभी हिंदू भाई बहनों का कर्तव्य है और यह ठाकुरबाड़ी मंदिर अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक कर रहा है। आज हम सभी रथ यात्रा के उपलक्ष्य में इस भंडारे के आयोजन में उपस्थित हैं। यह हम सबों के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है और मुझे विश्वास है इस तरह के पारस्परिक एक दूसरे के सहयोग से ये हमारी जो परंपरा है वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। हृदय से इस ठाकुरबाड़ी मंदिर समिति के तमाम अधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद भंडारा आज भगवान जगन्नाथ की आज जो वापसी हुई है जनकपुरी से, इसके उपलक्ष्य में हम लोगों के जो 12 लोटा के हमारे जितने भी न्यास बोर्ड के हमारे सदस्यगण हैं, जो साथीगण हैं, उन लोगों को और साथ साथ हमारे डाल्टनगंज के सभी माननीय ग्रामीण भाइयों को, सभी को ठाकुर जी का आज भंडारा जो है किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज यह भंडारा चल रहा है और यह हमको लगता है यह शाम तक चलेगा और ठाकुर जी के आशीर्वाद रहा तो निरंतर इसी तरीका से हम लोग इसके लिए धूमधाम से हमेशा मनाते रहेंगे। आज ठाकुरबाड़ी में भव्य भंडारा ये परंपरा से होते आ रहा है। जगन्नाथ भगवान की कृपा से सारा भंडारा चल रहा है। मौसी बाड़ी से कल शाम को उनको वापस लाया गया और उसी आने की खुशी में आज पूरे गांव समाज, शहर के गणमान्य लोग, 12 लोटा के गणमान्य लोग, जो मौसी बाड़ी हमारा है, सभी को पूरा प्रसाद के रूप में सभी को भंडारा चला करके आज सबको विदाई किया जाएगा। अब आज के बाद फिर अपना अगला साल फिर इसी तरह से भगवान से प्रार्थना करने के कि सबको धूमधाम से इसी तरह रखे और फिर अगला शाम इससे भी बृहद रूप से और अच्छा कार्यक्रम हो। आज आप सबके सहयोग से ठाकुरबाड़ी मंदिर में भव्य भंडारा। यह राधा कृष्ण मंदिर में 50 वर्षों से ऋणमा ठाकुरबाड़ी से 12 लोटा जनकपुरी माँ सुभद्रा ठाकुर जी जाते हैं वहाँ पर और दूसरे दिन वहाँ से लौटते हैं। वहाँ पर 12 लोटा में भी आयोजन किया जाता है भोजन का, प्रसाद का, और यहाँ पर भी किया जाता है। इसमें सभी जाति धर्म के सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे आदमी यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रसाद पाते हैं और बहुत धूमधाम से होता है, जो आप देख रहे हैं। मेयर मैडम भी आई हैं, सतबीर सिंह राजा बाबू भी आए हुए हैं, आपके मनोज सिंह भी आए थे, सुनील जी भी हैं, सारे आदमी, पूरा गांव के प्रमुख लोग जो भी हैं वो आते हैं। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, इस नाते मैं इसको ऑपरेट करता हूँ। आज ठाकुरबाड़ी मंदिर में भव्य भंडारा। जगन्नाथ यात्रा का लेकर यहाँ कई साल से हम देख रहे हैं कि जो भंडारा चलता है, आज इसमें अजय तिवारी जी, विजय तिवारी जी, सुनील तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और यहाँ सैकड़ों लोग बहुत दिन से हम देख रहे हैं, हर साल यहाँ भोजन लोग कराते हैं और
हब भंडारा का आयोजन करता है। इसलिए यहाँ के जो भी पदाधिकारी गण है उनको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। ऐसा भंडारा और विकसित हुए ताकि डाल्टेगंज में एक मिसाल हो। आज भव्य भंडारा ठाकुरबाड़ी में इसके लिए क्योंकि जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकली वो भी भव्य और भंडारा भी। जगन्नाथ रथ यात्रा जो राधा कृष्ण मंदिर रवा ठाकुरबाड़ी से प्रतिवर्ष श्री राम जानकी मंदिर 12 लोटा पांकी रोड में जाती है। पारंपरिक रूप से दूसरे दिन 12 लोटा वासियों के द्वारा हम लोग को आमंत्रित किया जाता है भंडारा के लिए, और तीसरे दिन हम लोग आमंत्रित करते हैं उन लोगों को। ये भंडारा के साथ साथ एक उत्सव के समान भी लगता है। लोगों को मिलने का मौका मिलता है, इसमें आध्यात्मिक चर्चा भी होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कलयुग में भगवान जगन्नाथ ही एक ऐसे नाथ हैं जो हृदय के साथ इस धरती पर विराज रहे हैं। उनका हृदय अभी भी अमर है, मतलब उनकी आत्मा इस धरती पर है, जो बहुत बड़ा सहारा कलयुग वासियों के लिए बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि ये रवा ठाकुरबाड़ी एक ऐसा पवित्र और पावन भूमि है जहां प्रतिवर्ष सैकड़ों शादियां होती रहती है। आप देख रहे होंगे आज 22 शादियां इस मंदिर में हैं। और इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ की शादी कभी असफल नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे शादियां जो हैं वह मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं रहती है और शादियां होती है। यहाँ पर हर तरह के परिवार के लिए, विवाह के लिए भी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बाथरूम भी है, बर कन्या को एक रूम भी दिया जाता है और गाड़ी का पार्किंग का सुविधा भी है। इस तरह से आज का ये संयोग है, ये मेला के समान ये दृश्य उपस्थित है। 12 लोटा वासी भी हैं, शहर के प्रमुख और प्रबुद्ध लोग भी हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी मेयर साहिबा भी, भूतपूर्व मेयर साहिबा भी आई हुई हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विभाकर पांडे जी नेता भी पहुंचे हुए हैं। मंगल सिंह जी भी आए हुए, मनोज सिंह जी भी आए हुए हैं जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और मनोज सिंह भी आए हुए हैं जो भूतपूर्व डिप्टी कमिश्नर थे।